गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जब भी इस वीडियो को देख रहा है, पिछले जो वीडियो के अंदर जो हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास इकोनॉमिक्स, उसका जो हमारा टॉपिक था पिछला, उस टॉपिक से आगे अब हम मांग वक्र पर कुछ चर्चा करेंगे कि मांग वक्र किसे कहते हैं और मांग वक्र जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके सामने बस एक ही टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि मांग वक्र क्या है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मांग के बारे में हमने चर्चा की थी, यहाँ पर हम मांग वक्र के बारे में ये बताएंगे कि मांग वक्र किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की कीमत दिए होने पर व्यक्ति द्वारा उस वस्तु की जो मांग की जाती है, ठीक है, उसे हम कहीं ना कहीं मांग वक्र के नाम से जानते हैं। वैसे तो माना जाता है कि मांग वक्र दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। हम आज इस वीडियो में आपको दोनों को एक ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको ग्राफ के द्वारा बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। काल्पनिक टेबल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। टेबल में हम यहाँ पर मांग नियम के साथ साथ अब आपको मांग वक्र के बारे में बताएंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो आज का क्लास 12th का इकोनॉमिक्स है, मांग वक्र हमारा डिमांड कर्व जिसको बोलते हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर टॉपिक है हमारा। मैं अरविंद जारवाल आपके सामने इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। टॉपिक हमारा मांग वक्र। क्या है मांग वक्र? पहले इसकी परिभाषा में चर्चा करते हैं। मांग वक्र क्या है? मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण मात्र है। मतलब जो हम टॉपिक पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर मांग अनुसूची, तो मांग अनुसूची के अंदर जो परिभाषा हमने पढ़ी या जिसमें हम चर्चा की कि किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्तु की कीमत दी होने पर जो उसकी मांग की जाती है, यदि उसको हम सूचीबद्ध कर दें, ठीक है, उसको हम सूचीबद्ध कर दें, उसको हम मांग अनुसूची के नाम से जानते हैं। तो मांग अनुसूची भी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मांग वक्र की परिभाषा में आगे हम चर्चा करेंगे कि मांग वक्र से भी वही जानकारी प्राप्त होती है जो मांग अनुसूची प्राप्त होती है। मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा को व्यक्त करता है। यह कीमत व मांग के बीच विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध को बताता है, या ये भी बोल सकते हैं कीमत और मांग के बीच इन रिवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसको हम मांग वक्र बोलते हैं। मांग वक्र को हम एक डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं और डायग्राम हमें ये बताएगा कि मांग वक्र किस प्रकार का दिखता है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होगा हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा होगा बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र के बारे में हम बता चुके हैं, मैं फिर वापस आपको बता देता हूं। व्यक्तिगत एक व्यक्ति द्वारा वस्तु की दी हुई कीमत पर जो वे वस्तु की मांग करता है वो वक्र कहलाता है व्यक्तिगत मांग वक्र। बाजार मांग वक्र के अंतर्गत एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा वस्तु की दी हुई कीमत पर जो मांग की जा रही है, यदि उसको हम जोड़ दें, उन सभी की उन वस्तुओं की मांग को अगर हम जोड़ दें तो हमें बाजार मांग क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। क्या होता है व्यक्तिगत मांग वक्र? इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? व्यक्ति मांग वक्र एक उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर, जो भी वस्तु के मूल्य दिए हुए हैं उनकी विभिन्न मूल्यों पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। इसका निर्माण व्यक्ति मांग तालिका के आधार पर भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं कि जब हम व्यक्ति मांग तालिका को ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो हमें मांग वक्र प्राप्त होता है, जो एक उपभोक्ता द्वारा काल्पनिक जो एक टेबल होती है उसके द्वारा हम इसको प्रेजेंट करते हैं। टेबल आपके सामने दी हुई है। टेबल में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि यहां पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत जब 10 रुपए है तो कहीं ना कहीं वस्तु की मांग 50 इकाई है। ठीक है, यहां पर मैं ये बता सकता हूं आपको, जो वस्तु की जो मांग है, मैं पर्टिकुलर जो वस्तु है उसका मैं यहाँ पर नाम आपको लिख देता हूं। ठीक है, जैसे सपोज करो हम बनाना की बात करते हैं, केले की बात करते हैं। ठीक है, और जो बनाना है, केला है, उसकी ये क्या है? मांग मात्रा है। और कीमत भी क्या है वस्तु की? वो भी क्या है? बनाना की है। ठीक है, केले की है। तो जब वस्तु की कीमत, केले की कीमत जब 10 रुपए है तो व्यक्ति क्या कर रहा है? 50 इकाई खरीद रहा है। जब कीमत बढ़ के 20 रुपए हो रही है तो क्या कर रहा है? वो 40 इकाई खरीद रहा है। तो और जैसे कीमत बढ़ के 50 रुपए हो जाती है तो क्या करेगा? वो वस्तु की 10 इकाई खरीदेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे वस्तु की मांग बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की जो
मांग अगर बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे वस्तु कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। और इस प्रकार इस काल्पनिक टेबल से जो डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ये टेबल हमें बताने का प्रयास कर रही है कि कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, या ये कह सकते हैं इन रिवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, टेबल के द्वारा हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसको एक कहते हैं कि डायग्राम के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तालिका के द्वारा डायग्राम बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये टेबल सबको समझ में आई होगी, और तालिका जो बताने का प्रयास करेगी वो इस डायग्राम के अंदर हम बताएंगे। जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, जब वस्तु की कीमत ओ वाई अक्ष पर हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ओ वाई अक्ष पर हम वस्तु की जब कीमत बताते हैं और ओ एक्स अक्ष पर हम वस्तु की मांग मात्रा बताते हैं। ठीक है, जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो कहीं ना कहीं कीमत कम है, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है, मांग 50 इकाई ही कर रहा है। जब कीमत वस्तु की बढ़ के 20 रुपए हो रही है तो उपभोक्ता कहीं ना कहीं इसकी क्या मांग कर रहा है, 40 इकाई मांग कर रहा है। जब कीमत बढ़ के 30 रुपए हो रही है तो उपभोक्ता इसकी मांग क्या कर रहा है, 30 इकाई कर रहा है। जब कीमत बढ़ के और 40 रुपए हो जाती है तो मांग क्या करेगा, वो कम करने लग जाएगा, 20 कर रहा है। और कीमत बढ़ के जब 50 हो जाती है तब उपभोक्ता क्या करेगा, इसकी मांग बिल्कुल 10 कर देता है। ठीक है ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है मांग मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए इसका जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे क्या होगा, गिरते क्रम में होगा। इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक ढाल बोलते हैं। कौन सा ढाल बोलते हैं, ऋणात्मक ढाल। और इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक है ना, और व्यक्तिगत मांग वक्र ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका जो डायग्राम हमने बनाया, जो हमने इसका ग्राफ बनाया, अब ग्राफ को हम एक व्याख्या के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। जब जब आप बोर्ड एग्जाम के अंदर ग्राफ बनाओगे तो उसकी आपको व्याख्या लिखनी होगी। बिना व्याख्या के डायग्राम अनकंप्लीट माना जाता है। ठीक है, उपरोक्त चित्र में डी मांग वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु से विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्रा स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही है। यदि कीमत 10 रुपए प्रति किग्रा है, केले की कीमत यदि 10 रुपए प्रति किलोग्राम है तो वह लगभग 50 किलोग्राम केला क्या करेगा, खरीदेगा। जब कीमत बढ़ के 20 व 30 रुपए हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो मांग उसकी 40 से 30 कम हो जाती है, घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और यह मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता की विशेष मांग को क्या करता है, दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, कीमत और मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध देखने को मिलता है। दूसरा है आपका बाजार मांग वक्र, जिसको हम डिमांड करो बोलते हैं, मार्केट डिमांड करो के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऊपर जैसा पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है, यहाँ पर एक से अधिक उपभोक्ता वस्तु की मांग करेंगे। बाजार मांगों का निर्माण बाजार मांग तालिका के आधार पर हो सकता है। इसके लिए विभिन्न उपभोक्ताओं की विभिन्न मूल्यों पर किसी समय विशेष पर की जाने वाली मांग को जोड़कर बाजार मांग ज्ञात की जाती है। या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा कीमत दिए होने पर जो वस्तु की मांग की जाती है यदि उसको जोड़ दिया जाए तो उसे हम बाजार मांग के नाम से जानते हैं। इसे हम एक तालिका के द्वारा या एक टेबल के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। टेबल आपको बताएगी कि वास्तव में बाजार मांग क्या है। जैसा कि आपके सामने वस्तु की जो कीमत दी हुई है वो रुपए में है, और मैं आपको पिछले टेबल के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर बनाना की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर केले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो वस्तु की कीमत है और जो वस्तु है, और वस्तु का नाम है बनाना केला। ठीक है, ओके, केले की मांग है और वस्तु की जो मांग किलोग्राम में है, जो हम मांग कर रहे हैं वस्तु की, और वस्तु का की जो डिमांड कर रहे हैं वो भी क्या होगा, यहाँ पर केला ही होगा। ठीक है, बनाना होगा। ओके, चलो समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 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 वस्तु की जो कीमत है जो 10 रुपए है, तो इंडिविजुअल ए जो फर्म है या ए जो व्यक्ति है वो 300 की ग्रा खरीद रहा है, बी जो है वो 250 की ग्रा खरीद रहा है। और यदि दोनों को यहाँ पर एडिशन कर दे, दोनों को जोड़ दे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड प्राप्त हो रही है वो हो रही है 550, लगभग 500 किलोग्राम। यदि कीमत 10 से बढ़ के क्या हो जाए, 20 हो जाए,
तो कहीं ना कहीं ए जो मांग है वो क्या करेगा, इसमें कमी करेगा, और बी भी क्या करेगा, कमी करेगा, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या होगी, कम होगी। और यदि दोनों की इसको हम एडिशन कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा, 450 किलोग्राम प्राप्त करेंगे। और यदि कीमत बढ़कर इसी प्रकार 20 से 30 हो जाए तो क्या होगा, ए जो है वो मांग को और थोड़ा कम कर देगा, बी मांग को उससे थोड़ा कम कर देगा, और दोनों को यदि हम यहाँ पर प्लस कर दें, एडिशन कर दें, तो क्या होगा, 350 350 की ग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी, तो क्वांटिटी ऑफ द डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और दोनों के अंदर जो डिक्रीज हो रहा है उसको अगर हम यहाँ पर एडिशन कर दे, उसको अगर जोड़ दे, और जोड़ने पर जो डिमांड हमें मिल रही है वो डिमांड कहलाती है मार्केट डिमांड। कौन सी डिमांड कहलाती है, मार्केट डिमांड। ठीक है, जैसा कि टेबल के अंदर थर्ड जो कॉलम दे रखा है, मार्केट मांग, वो ए प्लस बी जो आपके सामने है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर टोटल जो बनानाज हैं, टोटल जो केले हैं बाजार के अंदर, वो लगभग इतना देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कीमत जब 10 रुपए है तो लगभग वो 550 इकाई केले खरीद रहा है, 550 ग्राम केले खरीद रहा है। कीमत बढ़ के अगर 20 रुपये हो रही है तो 450 किलोग्राम। याद रखना हम यहाँ पर किलोग्राम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये जो केले हैं यहाँ पर किलोग्राम में खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, जो केले हैं वो किलोग्राम में है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। डायग्राम क्या कहेगा, डायग्राम ये बताने का प्रयास करेगा कि हम यहाँ पर ए, बी और सी, तीन डायग्राम हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ए इंडिविजुअल जो पर्सन है, ए व्यक्तिगत मांग वक्र है, बी भी व्यक्तिगत मांग वक्र है। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो कहीं ना कहीं बाजार मांग वक्र हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसा कि हमने व्यक्तिगत मांग वक्र डायग्राम बनाया था, सेम ऐसे ही बनेगा। ए जब 10 रुपये कीमत जब होती है तो उस समय वो लगभग 300 इकाई की मांग करता है। कीमत जब 20 रुपये होती है तो घट के वो 250 इकाई हो जाती है। फिर 30 रुपये होती है तो और घट जाती है, 40 होती है तो और माइनस हो जाती है। ऐसी ऐसी हम आगे जैसे कीमत को बढ़ाते जाते हैं, कहीं ना कहीं मांग मात्रा में कमी देखने को मिलती है। इसलिए मांग मात्रा और कीमत के बीच विपरीत संबंध देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो डिमांड कर्व का, वो मार्केट डिमांड का है, और ये डायग्राम हमारा मार्केट डिमांड का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डायग्राम को आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपके सामने डीडी डिमांड कर्व है। ये क्या शो कर रहा है, डीडी डिमांड कर्व ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे वस्तु कीमत जब 10 रुपये है, ठीक है, तो मांग बढ़कर कहीं ना कहीं आपको 550 इकाई देखने को मिल रही है। कीमत जब 20 रुपये है तो और मांग बढ़ रही, मांग घट रही है। कीमत 30 रुपये है तो और कम हो रही है, 40 है तो और कम हो रही है, 50 है तो लगभग क्या हो रही है, और कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, मांग मात्रा में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और ये संयोग बिंदु ये बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे हम ए से बी की ओर जाएंगे और बी से सी की ओर जाएंगे और सी से डी की ओर जाएंगे, तो ये कीमत और मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। और इस प्रकार बनने वाला जो कर्व है वो कर्व कहलाता है डिमांड कर्व। ठीक है ना, या मांग वक्र। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, तो इस डायग्राम के बाद हम इसकी जो व्याख्या जो करने जा रहे हैं बेटा, वो व्याख्या को आपको उम्मीद करता हूँ वो सिर्फ सिंपल सी व्याख्या होगी। और सिंपल सी व्याख्या में बस ये सामने देखने को मिलेगा कि बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग वक्र को क्षैतिज योग से प्राप्त होता है। कीमत 10 रुपये होती है जब ए की, जब 300 किलोग्राम इकाई की मांग करता है। बी की जब कीमत 10 रुपये होती है उस समय 250 किलोग्राम मांग करता है। किसकी, केलों की मांग करता है। और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कहीं ना कहीं 550 किलोग्राम केले क्या होगी, मांग होगी। इस तरह अन्य कीमतों पर भी बाजार मांग को निकाला जा सकता है। और यहीं पर ये टॉपिक क्लियर होता है, मांग वक्र। तो मांग वक्र की परिभाषा, कीमत दी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा ही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। इसको हम मांग वक्र के द्वारा हम एक डायग्राम द्वारा दिए हमको प्रेजेंट करते हैं, जो हमको मांग वक्र बोल सकते हैं। और बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र, मांग वक्र के दो पार्ट है, और दोनों पार्ट्स के इसको डायग्राम द्वारा हम प्रेजेंट करेंगे कि ए इंडिविजुअल पर्सन जब मांग करता है तो ऊपर से नीचे गिरते हुए क्रम में बाजार मांग, ऊपर नीचे गिरते हुए क्रम के अंदर मांग वक्र बढ़ता है। बाजार मांग वक्र भी सेम इसी टाइप में बनता है। और ये टॉपिक
हमारे यहाँ पर क्लियर होता है। यदि क्वेश्चन आपके सामने मांग अनुसूची का आता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इसको सूचीबद्ध करके अनुसूची लिख सकते हैं। सेम यही टेबल रहेगी, कॉलम टेबल यही बनी रहेगी। अगर डायग्राम से पूछा जाता है सेम डायग्राम भी ये रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। बस आपको अनुसूची लिखना है वक्र की जगह बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।